नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब BSTC 2025 के अपवार्ड फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले कि अपवार्ड फॉर्म है क्या, किसको करवाना चाहिए, इसमें कॉलेज अलॉट कैसे होगा और ये है क्या चीज़। इन सब की बातें हम करेंगे, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो आप एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले क्या है अपवार्ड मूवमेंट। इसका नाम क्या है? अपवार्ड मूवमेंट मतलब ऊपर का मूवमेंट, ठीक है ना। आप ये समझ गए, सिंपल सा इसके नाम का मीनिंग है। तो अपवार्ड मूवमेंट वो लोग करवा सकते हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुई थी, उन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा ली है और कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने के बाद उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, वही लोग अपवार्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। अब देखो, हमने क्या है काउंसलिंग का जब फॉर्म भरा था उसमें 10 चॉइसेस भरी थी। मान लो हमने कॉलेज चॉइसेस भरी है, मान लो किसी ने 10 चॉइसेस भरी है, ठीक है ना। पहली कॉलेज ये, दूसरी कॉलेज ये, तीसरी कॉलेज ये। तो काउंसलिंग के फॉर्म में हम कॉलेज कैसे चूज़ करते हैं कि यार फर्स्ट चॉइस में मेरे को ये दे दो, सबसे पहले तो आप मेरे को ये कॉलेज दे दो। अगर ये नहीं दे सकते हो तो दूसरी दे दो, अगर दूसरी वाली भी आप नहीं दे सकते हो तो तीसरी वाली दे दो। ऐसे 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 करके हमको कॉलेज अलॉट होती है। तो अगर आपको मान लो ऐसे 10 चॉइसेस आपने चूज़ करी है कॉलेज के लिए काउंसलिंग के दौरान, और आपको जो है 8वें नंबर की कॉलेज मिल जाती है। क्या है, आपको 8वें नंबर की कॉलेज मिल गई, लेकिन आपको 8वें से ऊपर वाली कॉलेज मिल जाए ना तो और बढ़िया था, है ना। फर्स्ट मतलब 7वीं चॉइस है, 6ठी चॉइस है, 5वीं चॉइस है, वो तो आपके लिए और बेहतर होगी, आपने ऐसे ही भरा होगा। तो अपवार्ड मूवमेंट तब उन लोगों के लिए होता है कि जब फर्स्ट लिस्ट जारी होती है तो बहुत से लोग क्या है रिपोर्टिंग नहीं करवाते, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते और बहुत से कॉलेजेस में क्या है सीटें खाली रह जाती है। तो इसी कारण अपवार्ड मूवमेंट लाया जाता है ताकि सेकंड लिस्ट से पहले, सेकंड जो लिस्ट होती है ना उसको जारी करने से पहले जो फर्स्ट लिस्ट में जिन लोगों को अलॉटमेंट हुआ है उनको एक बार और मौका दे दिया जाए, ताकि जो उनको कॉलेज है ना दूर मिल जाती है तो वो पास में आ सके, ठीक है ना। आप समझ गए अपवार्ड मूवमेंट ये। पर अपवार्ड मूवमेंट में ये है कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिला है, मान लो आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल गया, तो अपवार्ड मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। और अगर आपको 8वें नंबर का कॉलेज मिला है, 7वें नंबर का कॉलेज मिला है, तो आप अपवार्ड मूवमेंट करवा सकते हो। और अपवार्ड मूवमेंट जब आप करवाओगे तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि देखो मान लो आपको 8वें नंबर का कॉलेज मिला है तो जो बाकी चॉइसेस आपने भरी है ना उन कॉलेजेस में देखा जाएगा कि किसमें सीट खाली है या नहीं है, उनके हिसाब से आपको क्या है कॉलेज मिलेगा। अब देखो, ये तो कोई नहीं बता सकता कि किसमें सीट खाली है, तो ये उसके हिसाब से आपको कोई सा भी कॉलेज मिल सकता है। और अभी अभी क्या हुआ है, इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ कॉलेजेस है, 5-6 कॉलेजेस जो है ना काउंसलिंग का जब फर्स्ट राउंड था उस समय उनको इंक्लूड नहीं किया था किसी कारणवश, तो उनको अभी इंक्लूड किया है। तो अपवार्ड मूवमेंट करवाते वक्त वैसे तो आप कॉलेज चूज़ नहीं कर सकते हो, जो आपने काउंसलिंग के वक्त चूज़ किए थे, टाइम चूज़ किए थे वही कॉलेजेस रहते हैं। लेकिन ये 5-6 कॉलेजेस कुछ नए हैं जो कि उस टाइम नहीं दिए गए थे फॉर्म में, अब ये दिए गए हैं, तो इनको आप अब चूज़ कर सकते हो। सिर्फ इनको ही चूज़ कर सकते हो कि हाँ इनको आप चूज़ कर सकते हो, इनमें भी खाली मिल जाए मेरे को तो इनमें दे देना। तो ये भी आप देख लेना। और देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपवार्ड मूवमेंट करवाने से पहले एक बार सोच लेना ध्यान से कि आपके जो कॉलेज चॉइसेस है वो आपको फ़ायदेमंद है या नहीं है, अगर उसमें मिल जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि देखो कोई सी भी मिल सकती है ना। और आपने रिपोर्टिंग करवा दी है, आपका यही कॉलेज ठीक बैठ रहा है, तो आप अपवार्ड मूवमेंट क्यों करवाओगे, है ना। मान लो आपको जो कॉलेज मिली है, आपने रिपोर्टिंग करवा दी, आप एडमिशन करवा दिया, अब आप वहाँ पर जा रहे हो, अब आपके जो ऊपर वाली चॉइसेस जो कॉलेज है वो भी दूर ही है, तो करवाने का मतलब ही नहीं निकलता। अगर वहाँ पे जाके भी आपको रूम लेके रहना पड़े, पैसे लग रहे हो वहाँ पे जाके, तो वहाँ पर जाने का मतलब नहीं निकलता। तो आप सबसे पहले क्या करना, आज पूरे दिन सोचना, आपकी जो कॉलेज की जो ऊपर वाली चॉइसेस है उन पे अच्छे से विचार करना। ये विचार करना कि यार इसमें अगर मिल जाए मेरे को किसी में तो फ़ायदा है या नहीं है ना। और कोई सी भी मिल सकती है, यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है। आपको 8वें नंबर की मिली है तो पहले 7 में से कोई सी भी कॉलेज मिल सकती है। तो ये सब आप लिखना आज पूरे दिन, ये सोचना कि अगर मेरे को ऊपर वाली कॉलेज मिल जाए तो उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, ठीक है ना। क्योंकि देखो पिछली बार क्या हुआ था, एक साथ का है, तो उसके भाई साहब के साथ क्या हुआ था कि भाई साहब को 11वें-12वें नंबर की कॉलेज मिली थी, ठीक है ना। तो भाई साहब ने क्या किया, अपवार्ड मूवमेंट करवा दिया कि यार अपवार्ड मूवमेंट करवा देते हैं, है ना। और अपवार्ड मूवमेंट में क्या था, जो उनकी कॉलेज चॉइसेस थी ना उसमें लगभग 10 कॉलेज तो ऐसी थी कि जो उनके पास में है, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ऐसे हैं, और 2 कॉलेज ऐसी थी जो 200 से लेकर 250 किलोमीटर दूर थी, ठीक है ना। और अपवार्ड मूवमेंट कराने के दौरान उनको क्या हुआ, वो दूर वाली 250 किलोमीटर वाली कॉलेज मिल गई, उनको और दूर रिपोर्टिंग करवाने जाना पड़ा। फिर कॉलेज में गए, सर मेरे को अपवार्ड मूवमेंट में दूसरी कॉलेज अलॉट हो गई है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को आप डॉक्यूमेंट दे दो। तो कॉलेज वाले ने कहा कि हमको भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ये रखना पड़ता है। तो बहुत तरीके से, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कॉलेज वालों को समझाया कि सर मैं रिपोर्टिंग करवाने जाना है, मैं बार बार डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराऊंगा, ये करूँगा, तो आप मेरे को दे दो, आप क्या करोगे रिकॉर्ड रख के। तो फिर कॉलेज वालों ने दे दिए और वहाँ पर रिपोर्टिंग करवाई, और देखो अपवार्ड मूवमेंट भारी पड़ गया। तो ऐसी बात है, अपवार्ड मूवमेंट आप करवाओगे ध्यान से करवाना,
जो आपकी कॉलेज की चॉइसेस भरी हुई है उसमें ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और कुछ 5-6 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान इंक्लूड नहीं किया गया था, उनको अब इंक्लूड किया गया है, तो उनको भी आप देख लेना, उनको आप चूज़ कर सकते हो, बाकी आप चूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ उन 5-6 कॉलेजेस को ही चूज़ कर सकते हो क्योंकि उनको पहले इंक्लूड नहीं किया गया था, बाकी आप जो है चूज़ नहीं कर सकते हो। और अच्छे से सोचना कि आप अपवार्ड मूवमेंट जो करवाओगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। मानो आप अपवार्ड मूवमेंट करवाओ, आपको 200 किलोमीटर भी आप दूर पड़ मिली है कॉलेज, वहाँ आपने रिपोर्टिंग करवा ली, एडमिशन ले लिया, सब कर लिया। अब अपवार्ड मूवमेंट करवाने पे आपको ऐसी कॉलेज मिली है जो वापस दूर की दूर ही है, वहाँ पे आप जाओगे, रिपोर्टिंग करवाओगे, वहाँ पे भी रूम लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो ऐसी सब चीज़ें आप ध्यान रखना, फिर आप अपवार्ड मूवमेंट करवाना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।